कोई लड़का किसी लड़की को इस तरह की धमकी आपके यूनिवर्सिटी में दे रहा है, मामला अब एफआईआर तक पहुंच चुका है और कई लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या इस तरह की सोच बहुत ज्यादा बढ़ रही है एएमयू में? क्या इस तरह से किसी लड़की को धमकाना, इसको आप सही ठहरा सकते हैं किसी तरीके से? हुजैफा। देखिए अंजना जी, ये सारी फजूल की बातें हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि वो हमारी अलीग बहन है, अलीग सिस्टर है। उसके साथ पूरा एएमयू, पूरा स्टूडेंट यूनियन और 32,000 स्टूडेंट खड़े हैं, कैंपस के अंदर भी, कैंपस के बाहर भी। ये मसला सिर्फ 2 इंडिविजुअल लोग का था। सोशल साइट इंस्टाग्राम पे शुरू होता है ये इशू, और हमें उसको तूल नहीं देना चाहिए। अच्छा। उस पे यूनिवर्सिटी के प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक है, ये लड़का कुछ भी लिख दे। एक सेकंड मिस्टर हुजैफा, नहीं, अब आप सुनेंगे, आप कंप्लीट करेंगे उसी के बाद जब मैं बोल लूं। आप ये कह रहे हैं कि ये लड़का कुछ भी बोले, इसको तूल नहीं देना चाहिए, इसको दबा देना चाहिए ताकि लड़कियां वहां दहशत में रहें, ताकि ऐसे लोगों की हुकूमत चलते रहे जो लड़कियों को धमकाएं कि हिजाब पहना देंगे। ये कह रहे हैं आप साहब? अगर ऐसी बात आप करेंगे अंजना जी, मैं आपको 150 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अपने फोन में कि किस तरीके की भद्दी कमेंटबाजी की गई है। हमने कभी इसको तूल नहीं दिया, हमने कभी कोई कंप्लेन नहीं किया इस पे। किसने किया? आपको ऐसे आज मैं 150 कमेंट्स दिखाऊंगा। किसने किया? आपको कुछ लिखा? अगर गंभीर है तो एफआईआर कराइए। बुजदिलों से नहीं चलती है यूनिवर्सिटीज। अगर गलत है तो आप एफआईआर कराइए। इस लड़की ने हिम्मत दिखाई, एक सेकेंड, इस लड़की ने हिम्मत दिखाई, एफआईआर की, तो आप हमें समझाने बैठे हैं कि आपको भी ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। अरे साहब जाइए एफआईआर कराइए अगर आपको कोई धमकी दे रहा है। ये लड़की बीटेक का कोर्स वहां कर रही है, 2 साल इसे अभी और पढ़ना है, और आप समझा रहे हैं कि चुप रहिए। तो उसमें आप एमयू को टारगेट नहीं कर सकती। अगर उस लड़के पे इंक्वायरी हो रही है, उस पे एफआईआर हो गई है, उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब आया आप लाइन पर। अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। सवाल क्यों ना पूछा जाए? उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है, किस तरह से उसका, एक सेकेंड, उसको धमकी के जरिए मानसिक प्रताड़ना करने की कोशिश की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, यही बात लगातार वहां पर हो रहा है। ये कमेंट्स एक दूसरे पे की जाती है, इसलिए तूल मत दीजिए। लड़की इस हद तक परेशान हुई है और उसने साफ लिखा है अपनी कंप्लेंट में कि चूंकि उसने सीए का समर्थन किया था, इसलिए उस पर लगातार अभद्र टिप्पणियां हो रही थी। सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, हाँ। ये पूरे प्रकरण के 2 पक्ष, एक है एएमयू के अंदर की टेंडेंसी और एक है इस लड़की के साथ हुआ बर्ताव। एएमयू भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद ब्रिटिश टाइम में सबसे उसके बाद बनने वाली इलाहाबाद और एएमयू एक साथ बनी। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एएमयू से पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, उसे इतने बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बजाय फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का स्थान बना। पार्टीशन से पहले क्या रोल था सबको पता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली एएमयू से ग्रेजुएट थे, यहां से निकले, और आजादी के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद जब एएमयू से आए थे तो रेलवे स्टेशन के ऊपर एएमयू छात्र संघ के कुछ लोगों ने उनके मुंह पे कीचड़ मल दिया था। तो मौलाना आजाद ने लिखा था कि पाकिस्तान का पार्टीशन एक जलजला था जो तमाम गंदगी बहा ले गया, मगर शायद कहीं पर कुछ रह गया है। ये मौलाना आजाद का शब्द है, आप इसको एएमयू से क्यों जोड़ रहे हैं? अब मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए जनाब, पूरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। दुर्भाग्य की बात, हुजैफा मैं जवाब लूंगी हुजैफा, आप रुक जाइए, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन सुधांशु जी, इसको पूरे कॉलेज से आप क्यों जोड़ रहे हैं? सुधांशु जी, इसको पूरे कॉलेज से, उसकी छवि से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये विवाद आपको सूट करता है। नहीं, मैं बता रहा हूं, आजादी के बाद की सरकारों ने इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बजाय सेंटर ऑफ फंडामेंटलिज्म बनाया। अबे डॉक्टर कलाम जैसा साइंटिस्ट साउथ से निकलता है, एएमयू से क्यों नहीं निकलता? क्योंकि एएमयू में इस प्रकार के विचारों को, प्रश्न को बढ़ावा दिया जाने लगा। यह समस्या, और मोहम्मद करीम भाई छागला भारत के शिक्षा मंत्री 1966 में कांग्रेस के रिजीम में कह चुके हैं कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह के पूरा एक मुस्लिम मदरसे के रूप में तब्दील करने का प्रयास, एक तो यह समस्या है। अब उस प्रयास से निकली मानसिकता, उसमें तो मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, ये महिला सशक्तिकरण वाली महिलाएं आज क्यों नहीं बोल रही? जब कोई ये वेस्टर्न ड्रेस पहनने की बात आती है तो ये मेरा हक है कि हम क्या पहनेंगे, आज उनकी चुप्पी। वो तमाम लोग जो नारी सशक्तिकरण के, लेफ्ट लिबरल्स, ये
वो आज हिजाब पे तो छोड़िए, ना ट्रिपल तलाक पे, ना हलाला पे, ना महरम पे, सब पे चुप। तो यहां दोनों से प्रश्न है। एक तो एएमयू जैसी इतनी बड़ी और इतनी पुरानी और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए एकेडमिक्स की तरफ, तो उसको ले जाते हैं फंडामेंटलिस्ट की तरफ। और ये जो महिला सशक्तिकरण वाले चुप, अभी देखिए आपके जो प्रतिनिधि थे वो क्या बोल रहे थे, इस्लामी कानून के हिसाब से तो हिजाब ठीक है। भाई मैं पूछना चाहता हूं कहां गए वो लोग जो कहते थे मजहब तय करेगा हम क्या पहने क्या खाएं। एक बार यहाँ तो सुनाते हैं। ओपनली बोल रहे हैं कि मुसलमानों पर तो लागू होना चाहिए, गैर मुसलमानों पे नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।